अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का सवाल है, अगर खावंद मुसलसल 9-10 बरस से अपनी बीवी के नान नफका और जुमला अखराजात फराख दिली से अदा कर रहा हो और बीवी ने इस सारे अरसे में अपने खावंद को हकूक़े ज़ौजियत से महरूम रखा हो, तो उसकी शरीयत में क्या सज़ा है? तो नाजरीन, चलते हैं जवाब की जानिब। ऐसी औरत जो बग़ैर किसी सही उज़्र के शौहर के हुकूक अदा ना करे, उसके लिए दुनिया में तो ये सज़ा है कि शौहर उसको तलाक दे सकता है और आखिरत में ऐसी औरत रहमत से महरूम होगी। नाजरीन, आज का दूसरा सवाल यह है कि मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, औलाद कोई नहीं है क्योंकि बीवी ने ताउन नहीं किया। बीवी स्कूल में मुलाजमत करती है। मैं जब भी हम बिस्तरी के लिए तैयार होता था तो वो हज़ारों शिकवे शिकायत लेकर बैठ जाती थी। उसके साथ मैंने कभी हक के ज़ौजियत अदा ही नहीं किया। रात को ये कहकर टाल देती थी कि उसे नींद आ रही है और सुबह के वक्त ये कहकर कि उसे स्कूल जाना है। गाली गलौज इस तरह करती है कि बयान से बाहर है। मेरी बीवी अपने बड़े भाई, माँ और भाई की बेटियों के मशवरे से काम करती है। उसके नज़दीक शौहर की हैसियत और जिम्मेदारी सिर्फ चौकीदार जैसी है और हर माह रकम देना भी। अब मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। हमारी जायदाद बीवी और मेरे पैसों से बनी है और वो कम से कम 25 लाख की है। क्या इस जायदाद में मेरा कोई हिस्सा है? मैंने महर की रकम अब तक अदा नहीं की है। क्या ऐसी औरत को महर देना चाहिए? क्या ऐसी औरत जन्नत की मुस्तहक है? मेरे भाई, आपके हालात सुनकर बहुत दुख हुआ और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि आप 20 साल बाद मशवरा कर रहे हैं। बहरहाल, अब ये फैसला कर लेना मुश्किल होगा कि किसकी कमाई कितनी है। महर आपके ज़िम्मे वाजिब है, वो अदा कर दें और जायदाद का फैसला कर लें। ऐसी बीवी को तलाक दे दें और उसकी जगह दूसरा निकाह कर लें। बस मेरी समझ में तो यही आता है। बाकी ऐसी औरत के साथ क्या मामला होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हदीस शरीफ में है कि शौहर नाराज हो या बीवी शौहर का हक अदा ना करे तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। इसी तरह चलते हैं नाजरीन एक दूसरे सवाल की जानिब। मसला कुछ यूं है कि बीवी अगर हम बिस्तरी के लिए राजी ना होती हो, सिर्फ इस वजह से कि वो मज़ीद औलाद नहीं चाहती हो और कहती है कि मुबाशरत करनी है तो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करो कि जिससे हमल ना हो, जबकि मैं चाहता हूँ कि उसके यहाँ मज़ीद औलाद पैदा हो। इस सूरत में औरत का इनकार करना क्या दुरुस्त है? चलते हैं इस मसले की जवाब की जानिब। जवाब कुछ यूं है कि अगर बीवी की सेहत ठीक है तो उसका इनकार करना सही नहीं। मामूल के मुताबिक औलाद का होना औरत की सेहत की इलामत है और अगर औलाद बंद कर दी जाए तो औरत मुतअद्दिद अमराज का शिकार हो जाती है। इसी तरह एक और सवाल है, अगर बीवी का इनकार सही नहीं तो शौहर बीवी का कितनी मुद्दत तक इंतजार करे? इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि शरीयत इस बारे में शौहर को कोई हुक्म नहीं देती। चलते हैं एक और सवाल की जानिब। बीवी का इनकार 3-4 माह से तजावुज़ कर जाए तो बीवी के लिए क्या शरई सज़ा मुकर्रर की जाएगी? इस सवाल का जवाब यह है कि भाई, सज़ा की ज़रूरत नहीं है, उससे सोहबत करें। मज़ीद मशवरा यह है कि बीवी से इजाज़त लेकर दूसरी शादी कर लें और अगर वो इजाज़त देने पर आमादा ना हो तो उसको तलाक देकर दूसरी शादी कर लें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।